स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 31। साइंस सब्जेक्ट की है बेटा, 5 तारीख की है और 6th क्लास के बच्चों के लिए है, जिसमें भोजन के जो घटक है उस चैप्टर की पुनरावृत्ति चल रही है, यानी कि रिवीजन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज भी बेटा उसी से रिलेटेड आई है। आज हम करेंगे, इसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है संतुलित आहार से रिलेटेड। ठीक है, अच्छे से समझना है। कोई डाउट हो तो बेटा आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। और नहीं तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है और मैंने इस पे वर्कशीट भी बना रखी है, आप चाहो तो वहाँ से भी इसको दोबारा से सारी वर्कशीट को समझ सकते हो। देखो, संतुलित आहार होता क्या है बेटा? वह आहार जिसमें पोषक तत्व उचित मात्रा व समान अनुपात में हो, मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहे जिसको खाकर। ठीक है, उसमें क्या क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, वसा भी होना चाहिए, प्रोटीन भी, विटामिन भी, खनिज लवण भी और पानी भी उचित अनुपात में होने चाहिए। ठीक है, तभी वो हम क्या कहेंगे? उसको संतुलित आहार कहेंगे। अब देखो बेटा, प्रश्न फर्स्ट क्या है? नीचे दी गई खाद्य सामग्रियों से चुनकर अपनी संतुलित आहार की थाली बनाइए। तो नीचे दी गई खाद्य सामग्रियों को चुनकर बेटा आप अपनी संतुलित आहार की थाली बनाओ, जिसमें क्या क्या है दिया है बेटा यहाँ पर? केला, दाल, चाउमीन, पालक, मैगी, घी, चॉकलेट। तो देखो हम थाली बनाते हैं। सबसे पहले बेटा केला होना चाहिए, ठीक है। दाल होनी चाहिए, संतुलित आहार है। चाउमीन नहीं होनी चाहिए बेटा, पालक होना चाहिए, ठीक है। मतलब इन सभी चीज़ों से रिलेटेड कुछ ना कुछ हमारी थाली में होना चाहिए। मैगी नहीं होनी चाहिए, घी होना चाहिए, चॉकलेट नहीं होनी चाहिए, चिप्स नहीं होना चाहिए, संतरा होना चाहिए बेटा, अंकुरित बीज होने चाहिए, ठीक है, अंकुरित बीज। उसके बाद बेटा बर्गर नहीं होना चाहिए, गुड़ होना चाहिए, अंडा होना चाहिए, ठीक है, जो खाते हैं उनके लिए। जो नहीं खाते तो कोई बात नहीं। मछली, रोटी, डोसा नहीं बेटा, ये ज़्यादा फास्ट फूड है। चावल होने चाहिए, ठीक है। फिर मोमोज नहीं होने चाहिए, गन्ना। उसके बाद क्या है? गन्ना होना चाहिए, पास्ता नहीं होना चाहिए। तो ये सारे क्या है बेटा? हमारे संतुलित आहार की जो थाली बनेगी उसमें इन सभी से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ होनी चाहिए बनी हुई। ओके, उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट करते हैं। देखो, पोषक तत्व भोजन में वे यौगिक हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर की मरम्मत और विकास में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। तो जो हमने बेटा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन कहा था, वो क्या है? वो पोषक तत्व हैं जिनसे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। हमारे शरीर की मरम्मत प्रोटीन करता है, ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट देती है और विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ये सब होते हैं वो, ठीक है, पोषक तत्व। अब यहाँ पर पूछा गया है बेटा कि 1 मिनट, क्या सभी मनुष्यों को एक ही मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो बेटा ऐसा नहीं है, सभी को अपने शरीर के अकॉर्डिंग आवश्यकता होती है। छोटे बच्चों को अलग, बड़ों को अलग होती है, या कोई दैनिक गतिविधियां अलग तरीके की करते हैं तो अलग होती है। तो आप क्या लिखोगे? नहीं, सभी मनुष्यों को अपनी दैनिक गतिविधियों के अनुसार पोषक तत्वों की मात्रा की आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों, 1 मिनट, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे कि बेटा व्यायाम करने वाले हैं तो उनको ज़्यादा, अगर किसी का बैठे रहने का काम है तो उसको कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट बोला है यहाँ पर कि पोषक तत्वों के बारे में और जानने के लिए नीचे दिए गए शब्दों को पूरा करो। तो बेटा देखो, इससे क्या बनेगा? विटामिन, ठीक है। मैं ई विटामिन में बड़ा करके दिखा देता ताकि लिखने में आसानी हो। तो इससे क्या बनेगा? विटामिन, ठीक है। फिर वसा,
यहाँ से बेटा बनेगा कार्बोहाइड्रेट। फिर यहाँ से क्या बनेगा बेटा, प्रोटीन। यहाँ से क्या बनेगा, पानी। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हो गए, वो सभी पोषक तत्व हैं जो हमें चाहिए होते हैं। ये थी आपकी बेटा पूरी वर्कशीट आज की। उम्मीद करती हूँ आपको रिवीजन अच्छे से हुआ होगा, याद भी आई होंगी सारी चीज़ें। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना है। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा बेटा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।